आज अपन इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसके अंदर अपन कुछ बेसिक बातें सर्कल से जुड़ी हुई जानेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये आपका कोई एक सर्कल है। ओके, तो इस सर्कल का यहां जो सेंटर पॉइंट होता है इसको आप क्या बोलोगे? सेंटर, जिसको मैं ओ नेम दे देता हूं। यहां पर बता देता हूं आपको कि ओ आपका सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल बोला जाएगा। वहीं अगर आप O से कोई एक लाइन यहां इस आउटर लाइन को टच कर दोगे तो इसे कहेंगे रेडियस, यानी कि O से A डिस्टेंस को अपन क्या कह सकते हैं? OA आपका हो जाएगा रेडियस, यानी क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल। वहीं जो आउटर में जो आपने ये जो राउंडेड किया है इसको बोलते हैं क्या? सरकमफेरेंस, सरकम और फिर यहां लिख देता हूं फेरेंस। ओके, वहीं O से जो आपने A लाइन को इधर सरकमफेरेंस से ज्वाइन किया है, सेम एज इट इज अगर इधर भी आप लाइन ड्रॉ कर देते हो और जिसको मैंने नेम दे दिया B, यानी A से B जो डिस्टेंस है इसे आप बोलोगे डायामीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल। ओके, अब जो आपकी रेडियस है उसे आप देख सकते हो O से A है, जबकि A से B आपका डायमीटर है। इट मीन्स ये निकलता है कि आपका जो डायामीटर है, डायामीटर, उसे अगर मैं D से इंडिकेट कर दूं रेडियस को R से, तो अपन यहां पर लिख सकते हैं कि D इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू किसका? रेडियस का, यानी कि रेडियस। ओके, इट मीन्स D इज इक्वल टू आप इसे 2R रीड कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अब बात करते हैं जो आपका सर्कल है इसका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो मैं यहां पर लिखता हूं नंबर 1 एरिया ऑफ सर्कल, जिसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज में लेना पड़ता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, जहां पर आप कह सकते हो कि वेयर पाई जो है वो आपका 22/7 होता है। अगर आपको कभी कभी वैल्यू दे सकते हैं तो 3.14 भी क्वेश्चन में बोल देंगे कि ये वैल्यू आप यूज में ले लीजिए। ओके, नाउ अगर हम यहां इसका देखें सरकमफेरेंस, यानी कि ये जो आउटर लाइन है आपकी ये वाली, इस लाइन का अगर टोटल लेंथ निकालना हो, यानी यहां पर बोलेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो ये हमेशा आपके पाई इंटू डायमीटर के इक्वल होती है। किसकी इक्वल होती है? पाई इंटू डायमीटर, यानी पाई और डी बोल सकते हैं। तो डी आपका कितना है? 2R है। डी की वैल्यू यहां फिल कर दीजिए, यानी ये आ जाएगा पाई का पाई और इस डी की जगह पर आ गया आपका कौन? 2R, यानी यहां पर 2R लिख देंगे। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 2πr होता है अपना फॉर्मूला सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का। ओके, वहीं पर अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर कोई ट्राइंगल है इसी चैप्टर के अंदर, अगर कोई ट्राइंगल है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं, यानी कि ये साइड और ये साइड तीनों इक्वल हैं, जिसे मैं स्मॉल a से इंडिकेट कर रहा हूं, तो आप इस ट्राइंगल को बोलोगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोलोगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो इसका एरिया निकालना हो, यानी नंबर 3 लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमेशा इसका फॉर्मूला होगा, लर्न कर लीजिए, रूट में 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड क्या है आपकी? a, यानी a स्क्वायर आ जाएगा। वहीं पर एक फॉर्मूला ये भी आपको एक्सरसाइज में यूज में लेना है, कौन से वाला? अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो, यानी एक ऐसा कोई ट्राइंगल जिसके अंदर आपको एक 90 डिग्री का एंगल गिवन किया हो, तो ऐसे में आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, तब लिख सकते हो कि एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो इसका नीचे वाला बेस है ये, और इंटू में रहेगी आपकी जो ट्राइंगल है ये वाली हाइट, इसको अपन हाइपोटेनस बोलते हैं। ओके, वहीं पर कुछ और छोटे छोटे स्मॉल फॉर्मूले हैं, उनका भी आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए। जैसे आपको बोल दिया जाए कि कोई सर्कल है लेकिन वो आधा ही है, यानी वो सर्कल की बजाय आप उसे सेमी सर्कल बोलना चाहते हो। क्या बोल रहे हो? सेमी सर्कल। यहां पर आपने बी पॉइंट लिया था, यहां पर ए, तो आप इसका एरिया निकालोगे तो वो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। तो आपने कंप्लीट एरिया का फॉर्मूला देखिए क्या? पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर आप वही फॉर्मूला लिख दीजिए, पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें यहां इसको आधा करना होगा, यानी हाफ करने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आपको इस सर्कल की सरकमफेरेंस पूछी जाए तो ऐसे में आपको ये रेडियस भी ऐड करनी होगी, यानी यहां पर लिखोगे सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। तो आप जो फॉर्मूला पहले लेते थे ये वाला
टू पाई आर, इस फॉर्मूले को यहां पर लिख लोगे 2 पाई आर, लेकिन आधा क्या है इसका मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। प्लस में आपको ये जो रेडियस ली है आपने, या तो डायमीटर दिखा दीजिए या फिर 2r लिख दीजिए, क्योंकि एक डायमीटर आपके 2 रेडियस के इक्वल होता है। ये रेडियस और ये रेडियस होगी 2r, और ऊपर का जो था उसको अपन ने कर दिया हाफ। वहीं अगर आपको किसी क्वाड्रेंट ऑफ पार्ट सर्कल का दे रखा हो, उसमें निकालना हो, यानी कि ये इधर से और ये इधर से ज्वाइन कर दें और 90 डिग्री यहां सेंटर पे एंगल बने, यानी कुछ इस तरीके से ये सर्कल बन गया अपना, ठीक है। तो जब ये सर्कल आप बनाओगे तो इसका अगर एरिया पूछ लें, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल का चौथा हिस्सा ये लिया हुआ है, यानी फोर्थ पार्ट है, तो आप क्या करोगे पाई आर स्क्वायर, तो मेन सर्कल का फॉर्मूला होता है, फोर्थ पार्ट इसलिए 4 से डिवाइड कर दीजिए। यानी जो मेन फॉर्मूला था उसी को हाफ करना हो तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 टाइम हो तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। सेम ऐसे ही आपको यहां ध्यान देना होगा, अगर इसका पूछा जाए सरकमफेरेंस, क्या पूछा जा रहा है सरकमफेरेंस, तो आपको लिखना होगा सरकमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। तो इसका होगा जो आपका कंप्लीट होता है सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, वो 2 पाई आर अपॉन में आपने देखा फोर्थ पार्ट है इसलिए 4 से डिवाइड करना होगा, प्लस में एक रेडियस आपकी यहां पर वाली है और एक यहां पर है, यानी 2r लेना पड़ेगा। अब आप इसको चाहो तो सिंपल कर लो, वरना यहां तक रहने दीजिए। आई होप आपको ये जो कंप्लीट जितने फॉर्मूले बताए हैं मैंने अच्छे से समझ में आए होंगे। आप एक बार इनको रफ नोटबुक में नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। ओके।